हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है, नहा लिया, जोत लगा ली, एक तरफ मशीन में लगा रही हूँ। वैसे तो मेरी रूटीन ऐसी होती, कभी कभी मेरी रूटीन बिगड़ती है। बस यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही थी क्योंकि मुझे आज अपने रूम के बेड क्लीन करने थे। बस मुझे ये था कि थोड़ी बहुत ही मैं डस्टिंग का काम निपट जाएगा, किचन का निपट जाए तो बस मुझे ये है कि बेड को तो आप पता है, बेड को तो काफ़ी समय मेरा लग ही जाएगा। बस मैं थोड़ी बहुत ही डस्टिंग कर रही, ज़्यादा तो नहीं मैं करूँगी, थोड़ी बहुत ही करूँगी क्योंकि डस्टिंग के बिना मन को चैन नहीं आता। बस मैंने इसलिए थोड़ी बहुत ही डस्टिंग करनी शुरू कर दी। मैं को फिर मैं फ्री होकर चाय वगैरह पी के हम लोग दोनों बेड कर लेंगे, क्योंकि फिर इन्होंने शॉप पे जाना होता है, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या काम करूँ। इसलिए मुझे होता है कि जब ये घर पे हों तभी ही मैं कोई काम करती हूँ, क्योंकि कोई काम मुझसे होता भी नहीं। जैसे बेड का गद्दा उठाना मेरे से नहीं उठाया जाता। बस यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत ही डस्टिंग की। ये मैंने बैग रखे, ये हम लोगों ने कहीं जाना था इसलिए मैंने बैग निकाल के रखे थे। बस इस तरफ मैंने मशीन में कपड़े भी लगाए हुए थे। मुझे ये था कि साथ साथ मेरे सारे काम निपट जाए, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है, बैक टू बैक काम होते हैं। पर बस वही है ना कि मैं जल्दी ही उठ गई थी। मुझे पता था कि आज मुझे बेड क्लीन करने हैं, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। हाँ, जब मुझे कोई काम ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो मैं 5 की बजाय 4:30 बजे भी उठ जाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि जब जितनी जल्दी उठेंगे उतनी जल्दी मेरा काम निपट जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा काम वो पहले ही निपट जाए। बस अब मुझे ये था कि चलो बाकी मेरा काम सारा निपट ही गया है, बस झाड़ू पोछा ही रह गया है। चलो मैं यहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने फिर भी जो रोज़ की एक आदत होती है वो ही मैंने की। आके अपनी चादर को अच्छे से फिर से मैंने लगा दिया। मैंने सोचा कि चलो चादर, मेरे माइंड से इस समय ये भी निकल गया था कि मैंने थोड़ी देर को बेड क्लीन करने हैं। वैसे ही एक रूटीन बनी होती है कि जब ये उठते हैं उसके बाद मैं चादर को सेट करके लगा ही देती, क्योंकि जब चादर सेट हो जाती है ना कमरा बहुत अच्छा लगता है। ऐसे चादर पड़ी हुई अच्छी भी नहीं लगती। चलो कोई बात नहीं, मैंने जब मेरे दिमाग में बात हो, मैंने तो बेड साफ़ करने थे, चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा फिर से उठा लूँगी चादर, कोई बात नहीं, मेरे हाथ की मेहनत है, कोई बात नहीं, इसमें कोई 5 मिनट तो लगे नहीं होंगे, कोई बात नहीं, बाद में फिर से मैं कर लूँगी। वहाँ यहाँ पे मैंने फिर से बेड की चादर बिल्कुल सेट कर दी है। बस अब ना, जब कोई त्यौहार आता तो बस त्यौहार का तो क्या मज़ा आता है, पहले तो घर का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि दिवाली पे तो वैसे भी घर का हर कोना साफ़ करना होता है। मुझे तो चलो सारे ही करते, मैं अकेली नहीं करती, सारे ही करते हैं। बस मुझे ये था कि थोड़ा थोड़ा करके मैं निपटाती जाऊँ, मेरा काम निपट जाए। बस मुझे ये था कि नवरात्रों में भी इतना समय मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ना कुछ होता ही है नवरात्रों में भी। बस मुझे ये था कि अब मेरे बीच वाले सारे काम क्लीन हो जाएं, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। यहाँ पे देखो 6:30 हो चुके हैं और मैंने अपनी चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि ये भी उठ के नहाने के लिए चले गए थे और नहा के चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली। आज हमने ये था कि चाय पीने में ज़्यादा समय नहीं लगाया, बस थोड़ा समय ही हमने लगाया, क्योंकि हमें पता था बेड क्लीन करने, और ये गद्दा मेरे से नहीं उठाया जाता। यहाँ पे लिफाफे पड़े थे, मुझे दिमाग से ही निकल गए। ऐसे मैं ढूंढती रहती जब मुझे ज़रूरत होती है। बस यहाँ पे हम जल्दी जल्दी दोनों काम ही कर रहे थे। मुझे ये था कि ये इनके होते हुए मैं जो काम निपट जाए वो ही बढ़िया है। बस यहाँ पे मैंने कपड़े निकालने शुरू कर दिए। ज़्यादा मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि सुबह काम बहुत ज़्यादा था। बस मुझे ये था कि थोड़ा बहुत शूट मैं कर लूँ, क्योंकि जिनको भी जल्दी थी मुझे भी जल्दी थी। बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े निकाल रही थी। इसमें से ना अभी फरनैल की स्मेल आ रही। मैं कहा चलो जब ना हम लोग इनसे कोई भी कपड़ा हमें ज़रूरत होगी हम निकालेंगे, उसको पहले मैं धूप दिखा लूँगी, उसके बाद ही हम वो कपड़ा यूज़ करेंगे। यहाँ पे फरनैल की गोली इस बार कलरफुल लाई थी मैं, मुझे अच्छी लग रही, वाइट नहीं अच्छी लगी, मैंने कलरफुल ही ले आई। उसका निशान था, मैंने सोचा कि पता नहीं ये ग्रीन ग्रीन निशान किसका है। यहाँ भी ज़्यादातर मेरे गर्म कपड़े ही पड़े हुए हैं जो डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ही रख लेते कंबल वगैरह, जो भी अगर कोई आ जाए उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे ही रखे हुए हैं, क्योंकि बार बार मेरे से ऊपर छत पे जाके बक्सा नहीं खोला जाता। मुझे ये है कि यहाँ से उठाओ और निकाल लो। बस यहाँ की ये तो ना
बस यहाँ पे हम लोगों ने सारी जो अखबारें बिछाई थी वो हमने निकाल ली है और हम अच्छे से मैं बेड क्लीन कपड़ा ला के अच्छे से कपड़ा बेड क्लीन, बेड बिल्कुल साफ़ थे, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मन में एक शंका थी कि नहीं बेड तो क्लीन करने ही करनी है मुझे। ये तो मुझे पता कि मेरी अलमारी तो बहुत उथला पुथली है, उसके तो मुझे काफ़ी समय लगा। बस यहाँ पे मेरे ये वाले एक साइड के बेड के कपड़े मैंने कर रख लिए, दूसरे पासे मैंने अब ये है, यहाँ पे भी ज़्यादातर मेरे ही कपड़े हैं, जो मेरे करवा चौथ की ड्रेस है, ये सभी यो ही ड्रेस है मेरी, क्योंकि एक बार डालते फिर मैं इसको बीच में ही रख देती हूँ। बस यहाँ से हमने लोगों ने कपड़े निकाले और साथ के साथ हम साफ़ करके नीचे कपड़ा बिछा के और साथ के साथ हम कपड़े बस साथ के साथ सेट कर रही थी मैं। बस मुझे ये था कि ये शॉप पे चलेंगे, उसके बाद तो चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता काम करती ही रहूँगी, कोई बात नहीं, खाना थोड़ा लेट हो जाएगा। मुझे तो बस ये था कि काम खत्म है, खाने की तो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े दोबारा से सेट कर दिए हैं। राधे राधे। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। व्लॉग तो चलो सुबह से ही शुरू था मेरा। बस मैंने आज बेड क्लीन कर दिया, अपने दोनों बेड क्लीन कर दिए। एक दूसरे रूम की बेड की पीछे जो पीछे वाली साइड रहती थी वो भी मैंने कर दी है। बैक वाली जो कवर होते हैं ना, बैक वाले जिसमें कपड़े रखते हैं, वो भी मैंने आज क्लीन कर दी, क्योंकि वो रह गई थी उस दिन, वो भी की। अपने बेडरूम के दोनों बेड क्लीन किए हैं। कपड़े छत पे मैं डाल आई हूँ, क्योंकि उनमें से निकले थे कपड़े जो मैंने बेड के नीचे बिछाए होते हैं और ऊपर बिछाए होते कि जहाँ उनको डस्ट ना लगे थोड़ी बहुत ही भी। बस वो मैं सारे धो के छत पे डाल आई हूँ। बस बाकी आटा मैंने गूंद लिया। चाय हम लोगों ने पी ली, से पहले ही पी ली थी हम लोगों ने चाय। ये भी शॉप पे चले गए हैं काफ़ी देर से। मैं तो चलो आज लेट ही काम ख़त्म होगा, क्योंकि जब बेड वगैरह क्लीन करते समय तो चलो लग ही जाता है ऐसे कामों में। बस अब मैं झाड़ू निकालने लगी। तो पहले मैंने सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लूँ, उसके बाद झाड़ू निकालती, क्योंकि सुबह से मैं 5:30 से लगी थी, अभी 7:15 हो चुके हैं। बस तब से मैं काम ही कर रही थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों से बात भी कर लूँ और साथ में फिर मैं झाड़ू 5-7 मिनट रेस्ट करके मैं झाड़ू लगा लूँगी और साथ के साथ ही पोछा निकाल लूँगी। चलो कोई बात नहीं, काम तो आहिस्ता आहिस्ता चलते ही रहेंगे। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट कीजिए प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी चलो मैं बस झाड़ू निकालती हूँ। बाहर आज मौसम ठीक है, अच्छा है, ठंडा मौसम है। मैंने कपड़े तो डाल दिए, लेकिन बरसात का कोई पता नहीं कब आ जाए। वैसे मौसम तो ऐसा ही है आज भी, पर चलो कोई बात नहीं, अगर आएगी तो कपड़े उतार ही लाऊंगी। वैसे जो मैंने कपड़े निकाले वो आधे ऊपर डाले, आधे मैंने नीचे ही रखे हैं अभी। मैं क्या कोई पता नहीं ना होगा तो बाहर यहाँ पर मैं स्टैंड में डाल दूँ, कौन सी वही हम लोगों को चाहिए, बस इसलिए मैंने रख दिए। चलो मैं अब झाड़ू लगा लेती हूँ पहले।
झाड़ू मैंने लगा लिया है, बस अब मैं पोछा लगाना शुरू कर दिया। आज मैं जल्दी जल्दी वाला ही पोछा लगाऊं क्योंकि काफ़ी लेट मैं हो ही चुकी हूँ। क्योंकि जब हम कोई ऐसा काम घर का करते हैं ना तो बिजी स्टूल हो जाता है। बस फिर तो ये तो फटाफट से काम निपट जाए। पोछे की तो कोई बात ही नहीं है कि यहाँ कौन से इस कमरे में कोई हम लोग आते हैं। वो तो बस एक ही रूम में ज़्यादातर हम लोग रहते हैं। तो चलो फिर भी मन को ये तो तसल्ली करनी होती है कि खैर हमने पोछा घर पे लगा ही दिया। क्योंकि पोछे के बिना या जस्टिक के बिना तो वैसे ही घर गंदा गंदा सा लगता है। बस मैं जल्दी जल्दी पोछा ही लगा रही थी क्योंकि मुझे ये था कि इसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर मैं खाना भी बनाऊंगी। बस मैं जल्दी से पोछा लगा रही थी। आज मैंने इससे ही पोछा लगा लिया क्योंकि इससे पोछा जल्दी लगता है। अगर वाइपर पे रख के लगाती हूँ ना फिर तो थोड़ा लेट ही लगता है। वैसे तो हार्डली मुझे 20 मिनट ही पोछे को लगते हैं सारे कमरों में, पर चलो फिर भी टाइम तो लगता ही है। पोछे को टाइम तो लग ही जाता है मुझे यहाँ पे। चलो मैंने सोचा कि चलो पहले पोछे का काम ख़त्म हो जाएगा फिर चलो मैं नहा लूँगी। बाकी तो चलो ऑलमोस्ट मेरा काम सारा निपट ही गया था। बस यहाँ पे मैं आपने अच्छे से पोछा लगा रही। वैसे तो घर बिल्कुल मेरा साफ़ सुथरा ही होता है, पर बस एक मन की तसल्ली ही होती है कि नहीं घर पे पोछा लगा दे। अगर झाड़ू भी लगा दे तभी काम चल जाता है, पर मुझे नहीं, मुझे ना चैन से नहीं आता। मुझे ये होता है कि नहीं पोछा तो घर पे लगना ही चाहिए क्योंकि सारा दिन में एक बार सुबह ही लगना, कौन सा सारा दिन हम लगाते ही रहते हैं। बस यहाँ पे मैं अच्छे से पोछा लगा रही, बार बार घिस घिस के लगा रही कि कोई दाग ना रह जाए। वैसे तो चलो कोशिश तो अपनी यही होती है कि अच्छे से लगाएं, फिर भी अगर कोई रह जाए तो कह नहीं सकते। बस यहाँ पे मैंने किचन में पोछा भी लगा रहा है। बस यहाँ तो मैं धोती हूँ रोज़। यहाँ से तो आपको पता ही, मैं जब भी बोलती यही बोलती कि मैं यहाँ से धो ही देती क्योंकि यहाँ पे मशीन लगाती एक्टिवा खड़ी होती है और पता क्या है मिट्टी थोड़ी बहुत एक्टिवा के साथ आ ही जाती है। और धोने से ये है कि उसको मैं अच्छे से वाइपर से और झाड़ू से निकाल लेती हूँ और फिर धोने से अच्छा साफ़ हो जाता है। बस यहाँ पे मैंने अपना वॉश बेसिन भी क्लीन कर लिया है। मैंने इसके लिए अलग ही साबुन और रखा हुआ है जिससे मैं करती हूँ क्योंकि इससे अच्छा साफ़ हो जाता है, कोई दाग नहीं रहता नहीं। इसे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बस बाथरूम भी मैंने धो लिया, बस झाड़ू झाड़ू नीचे वाला रह गया है। बस अब तो मुझे जल्दी जल्दी हो रही थी कि अब मेरा काम निपट जाए क्योंकि जब सुबह से लगे होते इस समय तक तो इंसान थक ही जाता है। मैं भी सुबह 5 बजे से लगी थी। इस समय तो चलो मैं थक ही गई थी क्योंकि कपड़े भी काफ़ी थे आज धोने वाले और काम भी काफ़ी थे। बस एक्स्ट्रा काम जब होता है फिर ऐसा है कि थक ही जाते हैं। बस फिर तो खाना बनाने की हिम्मत भी नहीं होती कि खाना भी आज ऐसा लगता है कि खाना भी हमारा कोई ही बना जाए। पर बात तो यही, हमारा खाना बनाए भी कौन? जब घर पे अकेले खुद ही बनाएंगे तो खुद ही खाएंगे ना। वो तो बाज़ार से रोज़ रोज़ ला भी नहीं सकते क्योंकि वो भी टेस्ट नहीं आता हमें, क्योंकि घर का खाना तो घर का ही होता है। बस मैंने अच्छे से सारे झाड़ू लगा दिया। बस आज मैंने बाथरूम में जल्दी जल्दी वाला ही धोया, ज़्यादा नहीं मैंने किया, जल्दी जल्दी वाला ही धो लिया। तो मैं कहा चलो किसी तरह मेरा काम निपट जाए और मैं फ्री हो जाऊं जल्दी से। बस मुझे अब ये था जल्दी जल्दी, जब मेरा इतना काम रह जाता ना मुझे तो बस यही होता कि मैं जल्दी से अब फ्री हो ही जाऊँ क्योंकि एक्टिवा के नीचे से भी मिट्टी काफ़ी थी। मैंने एक्टिवा भी आज धो दी क्योंकि एक्टिवा आज घर पर ही थी। बस मैंने जल्दी जल्दी से धो रही थी। मैं कहा चलो जो मिट्टी एक्टिवा वो भी निकल जाए, पर एक्टिवा में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। मैंने वहाँ से अच्छे से धो के मिट्टी सारी बाहर को ले जाएंगी और बाहर जाके भी मैं झाड़ू लगा दूँगी एक बार, क्योंकि गेट के आगे मिट्टी वो भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो मैं एक बार झाड़ू सुबह निकाल आती हूँ बाहर से। ये तो मेरी डेली की रूटीन है कि डेली ही मैं गली में झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि ये अगर हमारा अंदर साफ़ है तो हमारी गली भी साफ़ होनी चाहिए। बस मैं यहाँ पे पानी निकाल रही थी अच्छी तरह। बस यहाँ पे फिर मैं वाइपर लगा के और पोछा लगा दूँगी। बस मेरा काम फाइनल हो जाएगा और मैं फ्री हो जाऊँगी। फ्री तो क्या खैर क्या होना है, अभी खाना बनाना है मुझे। खाने की इतनी है नहीं क्योंकि सब्जी है मेरी पड़ी, उसके साथ ही मैं फुल्का बना लूँगी क्योंकि फुल्के तो हार्डली 5-7 मिनट में फुल्के मेरे बन ही जाते। बस मुझे झाड़ू पोछे का बहुत होता है कि झाड़ू पोछे का काम निपट गया तो समझ लो सारा काम ही निपट गया। बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी। आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, धूप भी काफ़ी आ चुकी थी। बार वैसे तो मौसम ठीक था पर धूप आ चुकी थी। सुबह तो मौसम काफ़ी ठंडा था पर इस समय तो गर्मी हो ही जाती है। तो इस समय बस यही होता है कि काम निपट के फटाफट हम नहा के कपड़े चेंज कर लें क्योंकि पसीना भी आ ही जाता है। जब हम लोग झाड़ू पोछा करते डस्टी करते हैं ना, पसीना तो आ ही जाता है। चाहे अब अभी इतना मौसम चेंज नहीं हो, सुबह मौसम तो सुबह शाम का ही चेंज हुआ है। बस यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी। वैसे तो मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा था, फिर भी गर्मी थी। मैंने सोचा कपड़े को अल्टा पल्टी एक बार मैं कर रहा हूँ क्योंकि फिर
अच्छे से सूख जाएंगे। ये होता है कि जब तक खाना वगैरह से मैं खा के हम लोग फ्री होंगे उसके साथ ही मैं कपड़े उतार के भी मैं नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि फिर एकदम से इंसान फ्री होके बैठ जाता है और अपना कोई ना कोई और काम अपने लिए समय निकाल रहता है, चाहे कोई अपना और कोई काम कर लेता है। बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े एक बार अल्टा पल्टी कर दिए हैं, क्योंकि आज कपड़े काफ़ी हो गए। जो हमने बेड से निकाले थी मैंने वो भी आज धोने थे, क्योंकि हमने बेड के बीच में भी कपड़ा बिछाया और ऊपर में वो भी सारे मैंने धोए हैं, तो काम तो बढ़ ही गया। पहले तो सोचा चलो फुल्ली ऑटोमेटिक में डाल दूँ, फिर सोचा कि नहीं, सर्फ तो मशीन में डाला ही है सुबह का, वो भी वेस्ट ही जाएगा, चलो इसमें ही कपड़े मैं निकाल लेती हूँ। बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अल्टा पल्टी कर दिए। बस अब मेरा फाइनली काम नहाना ही रह गया है। बस मुझे ये था कि ये भी मेरा काम नहीं। मैं आपको दिखा रही, मौसम देखो कितना अच्छा है, बादल वाला, लेकिन गर्मी थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा नहीं थी, बादल तो काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ, अगर हवा हो तो बात अलग हो जाती है, पर जब बादल हवा कम ही होती है। हाँ, बस मैं अब नहा के अब मैं जल्दी से किचन में आ गई और अपने रोटी बनानी मैंने जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे कान्हा जी को भी भोग लगाना होता। उन्होंने भी सुबह से जो वही जो हमारे साथ चाय पी हो या दूध पिया होता वही होता है। बाद में खाना उनके लिए मुझे बनाना होता है। बस उनके लिए भी मैंने परांठी बना दी है, क्योंकि आज मैंने परांठी ही बना दी है, और साथ के साथ मैं अपने फुलके ही बनाती जा रही थी। और इनको भी मैंने फ़ोन कर ही दिया, ये भी आ ही जाएंगे। बस ये जब मैं तवा चढ़ाती तभी मैं इनको फ़ोन कर देती कि आप खाना खाने के लिए आ जाओ, क्योंकि ये होता है कि जब तक ये आएंगे तब तक मेरा ये है कि फुलके का काम निपट जाए और सब्ज़ी में गर्म रख दूँ। बस फिर ये है कि हम दोनों बैठ के खाना खा लेते। कोशिश तो हमारी यही दोनों की होती है कि हम सुबह खाना इकट्ठा, हाँ अगर नहीं टाइम है तो ये बोल देते कि चलो आप खा लो, मैं बाद में जब मुझे समय लगेगा मैं तब खा लूँगी। बस यहाँ पे मेरे फुलके देखो कितने फूले फूले मेरे फुलके आ रहे हैं। बस मैंने साथ के साथ सब्ज़ी भी निकाल के सारा कुछ रखा हुआ है, क्योंकि फ्रिज से सब्ज़ी निकालो उसको ना गर्म करने काफ़ी समय लगता है। बस मुझे फुलके तो ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, आज थोड़े ही बनाए थे फुलके। तो ज़्यादा कभी कभी बनाती, मुझे ये था कि 2-4 फुलके ज़्यादा से बना ही दूँ। अगर कोई गली में कोई डोगी आए या कोई गौ माता, उसको मैं डाल देती हूँ, या खुद भी किसी भूख लगी तो खा ही लेते हैं दोपहर को। वैसे तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, चाय के साथ कुछ ना कुछ ले लेती हूँ मैं तो। बस यही है कि ऐसे भी खाना खाते खाते हमें 10 साढ़े 10 हो ही जाते, फिर भूख कहाँ रह जाती है। फिर उसके बाद तो कोई काम भी नहीं करना होता, सिर्फ एक रेस्ट ही करनी होती है। रेस्ट करने में कौन सी भूख लगती है। बस यहाँ पे मेरे फुलके बन गए हैं। बस साथ के साथ ही मैं सारा सामान अपना उठा दूँगी, क्योंकि मुझे ना सेल्फ क्लीन ही अच्छी लगती है। ऐसे ना पड़ी हो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करें कहाँ से क्या करें। बाकी आटा जो बचा वो मैंने फ्रिज में लगा दिया है, क्योंकि आटा थोड़ा सा बच ही गया था। वैसे भी देखो कोशिश तो यही होती है कि पूरा आटा गूंदे, फिर भी आटा बच ही जाता। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो हमारे शाम को काम आ जाएगा। ये तो कोई बात, ये तो नहीं कि हम लोग फेंक देंगे, ये है कि हम शाम को उससे ही फुलके बना लेंगे अपने। बस मैंने फुलके भी देसी घी से चुपड़ के रख दिए हैं और मैं ढक के रखे। अभी ये आए नहीं थे, मैं कहा चलो जब आएगी तब हम लोग खाना खा लेंगे। बस अब ये तो है कि टेंशन फ्री है। बस अब मैं अंदर जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, जब ये जल्दी आ गए तो खाना जल्दी खा लेंगे। अगर जब भी आएंगे, बस मैंने तो फ़ोन कर ही दिया था। बाकी देखो इनके समय की बात है, दुकान पे जब इनको समय लगा तभी आते। कोशिश तो चलो यही होती है कि जल्दी गर्म गर्म ही खा लें। बाकी चलो ये मैं आपको सीधे अब शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि सारा दिन उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट ही नहीं किया। बस उसके बाद तो मैंने सिर्फ रेस्ट ही की थी। बस जहाँ पे मैंने अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय चढ़ा दी, और एक तरफ मैंने सुबह जो ब्लैक चने थे वो मैंने उबालने के लिए रख दिए। चने मुझे इतना पता कि मैं सब्ज़ी आज नहीं बनाऊँगी, पर फिर भी मैंने चने उबालने के लिए रख दिए। मैंने ये सोचा कि चलो अगर उबाल के रखेंगे तो मन करेगा तो सूखे बना लें, नहीं तो कल को बना लेंगे। बस ये था कि सब्ज़ी पड़ी थी, आज ज़्यादा थी नहीं कोई और काम, बस सब्ज़ी थी। मैंने सोचा कि देख लेंगे, जैसा भी लगेगा ठीक वैसा हम लोग कर लेंगे, क्योंकि 2 लोगों ने खाना खाना होता है, कितना का खाना हम लोग खाएंगे। सब्ज़ी तो हमारी बचती है, और ये ऐसे फेंकने को मन भी नहीं करता, क्योंकि मेहनत भी होती है। और जो हमारे लोग हमारे हस्बैंड सुबह जाके शाम को हमारे लिए खाने के लिए जाते हैं, और हम लोग ऐसा खाना फेंकेंगे, वो मेरा मन नहीं मानता। ऐसे अन्न का भी निरादर होता है। इस करके मेरा मन यही करता है कि नहीं, कोशिश यही होती है कि हम ऐसे खाना ना फेंकें। कोशिश ये करो कि जितना हो से हम लोग खा लें, ठीक है। हाँ अगर नहीं तो फिर ही फेंकें। बस यहाँ पे मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है। बस मैं अब अपनी चाय लेके अंदर चली जाऊँगा। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, बाय।